3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. Normal. And we have great views. स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस है, उसने आज पहली प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है और कहा यह जा रहा है कि इंडियंस बेसिकली जो जो ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस तकनीक के सामने चीन ने घुटने टेक दिए और जिस ट्रेन को चलाने के लिए जर्मनी, जापान जैसे अमीर देश आज भी यात्रियों की जेब काट रहे हैं, भारत ने उसी हाइड्रोजन ट्रेन गवर्नमेंट पे तो इल्जाम लगा देते हैं करप्शन है। वहाँ के इंजीनियर्स ने हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है। यहाँ पे आपको कौन इतना काबिल नजर आया जिन चीजों में? जनाबे अली, आप यहाँ पे हमें सहूलत क्या देते हैं? आप हमें बिजली नहीं देते, आप हमें पानी नहीं देते, आप हमें खाना नहीं देते, आप टैक्स देते हो, आप बिल देते हो। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी आवाम को एक चूरन बेचा था कि जब से उनकी तरफ से यानी भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से पाकिस्तान ने भारत को पूरा बर्बाद कर दिया। भारत की इकोनॉमी डूब गई, सब खराब हो गया है। पर अब पाकिस्तानी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से जल रहे हैं। साथ में भारत ने एक कीर्तिमान हासिल किया है कि हम दुनिया के तीसरे ऐसे देश बन गए हैं जिसकी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने सैटेलाइट लॉन्च करने की स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस है, उसने आज पहली प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है और कहा यह जा रहा है कि इंडियंस बेसिकली जो जो ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट है उसका एक बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। इसका नाम रखा उन्होंने विक्रम 1। ये बेसिकली सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहाँ से ये रिलीज हुआ और इसकी वो काफ़ी ज़्यादा शोर इंडिया के अंदर तो बहुत इसका शोर है कि जनाब ये इंडियन स्पेस स्टार्टअप इसकी शायद इसलिए भी वैल्यू ज़्यादा हो रही है और डिस्कशन हो रही है। दैट द रीज़न बिहाइंड इज़ के जो लोग ये समझते हैं कि शायद क्योंकि अब दुनिया के अंदर प्राइवेटली जो स्पेस है, स्पेस पे रॉकेट भेजने का या काम करने का, और जब से ये बेसिकली क्या नाम है उसका, एलॉन मस्क ने काम करना शुरू किया है, दुनिया समझती है कि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, इस चीज़ के ऊपर हमें भी काम करना चाहिए। तो ये तकरीबन कोई पहले 450 किलोमीटर के ऑर्बिट पे गई है, साथ पेलोड भी लेके गई है। और इंडिया कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने ये ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज हासिल की है। देखिए, मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, दुनिया में आपको अगर आपका प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स। अगर आपको गवर्नमेंट पे तो इल्जाम लगा देते हैं करप्शन है। वहाँ के इंजीनियर्स ने हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है। यहाँ पे आपको कौन इतना काबिल नजर आया जिन चीजों में? जनाबे अली, आप यहाँ पे हमें सहूलत क्या देते हैं? आप हमें बिजली नहीं देते, आप हमें पानी नहीं देते, आप हमें खाना नहीं देते, आप टैक्स देते हो, आप बिल देते हो। जो रोजगार कमाने वाले उनको उठा लेते हो। तो कैसे एक मेरी सुबह से लेके शाम तक ये कोशिश होती है, मैंने पैसे कैसे कमाने हैं, मैंने घर कैसे बनाना है, मैंने बिल कैसे तारना है। हर नौजवान की जेब में आप देखिए बिजली के बिल मौजूद होंगे। ऐसा क्यों है? हमारी जेब में या हमारे हाथ में बुक्स होनी चाहिए, स्टडी के लिए होनी चाहिए। जब स्टडी के टाइम पे हमारे पास बिल होंगे तो हम क्या तरक्की करेंगे, बताएं आप। तो वहाँ पे क्यों, क्या ऐसी चीज है जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है कि वहाँ पे जो बुलेट ट्रेन है वो अगले साल आ जाएगी, हाइड्रोजन ट्रेन आ जाएगी, क्या चीज है? जनाबे अली, उनमें अब खुददारी आती जा रही है। हालांकि वो है हिंदू, वो हिंदू है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैन देखना चाहिए ना हमें कि उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। वो बेशक दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं लेकिन वो अपनी आवाम को सहूलतें देते हैं। मेरा ख्याल है आपने देखा होगा टिकटॉक वायरल है, तमिलनाडु का एक वो विजय है, ठीक है, उसने आवाम को कहा कि कोई आपसे करप्शन की बात करे उसके खिलाफ आप केस करें, मैं एक्शन लूंगा। तो मेरा नाम जहाँ पे आपका हर महकमा ही करप्ट है, ऑल करप्ट, ऑल करप्ट। मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब, बिलखसूस मैं वेरी 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 आवाम नहीं करप्शन करती क्या? आवाम करप्शन क्यों करती है? आप स्टार्ट कहाँ से होती है? रेडी वाले से स्टार्ट होती है। रेडी वाले को वो मौका कौन देता है? ठीक है, मिसाल के तौर पे एलडी वाला देगा, पीरा वाला देगा। पीरा वाले को देने के लिए वो पैसे कहाँ से लाएगा, बताएं मुझे। चोरी करेगा, डकैती करेगा, क्या करेगा? आप, मैं यकीन करें, आपसे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है, जिनके आपके पास जवाब नहीं होंगे। ठीक है, क्यों?
क्यों नहीं होंगे? मैं तो एंकर हूँ, मुझसे आप नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन है तो आप इंसान है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में जिंदगी गुजारते हैं, इंटरनेट का पे करते हैं, बिल पे करते हैं, सिम पे करते हैं, वाटर पे करते हैं, वाटर पे करते हैं, तो फिर आपको भी सब पता होना चाहिए। ठीक है, पता है, बिल्कुल जाहिर है, लेकिन हम मेरा आखिरी जवाब ये है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, वतन अजीज के लिए, मेरे मुल्क के लिए, जिसपे मेरी जान भी कुर्बान है। मेरा पैगाम, अगर आप पाकिस्तान के हुक्मरान ना सिर्फ करप्ट है, बेहिस है, अपनी जिंदगी अच्छी बनाने वाले यार, अवाम की जिंदगी अजीरन बनाने वाले हैं, ये जितने लोग हैं सब परेशान हैं। ठीक है, हम परेशान नहीं रहना चाहते, हम अपनी पाकिस्तान फौज के साथ हैं, हमें कोई हुकूमत नहीं चाहिए, बेस चाहे आप चाहें तो फील्ड मार्शल लगा दें, ठीक है, मार्शल लगा दें, हर चीज वहीं पे खड़ी रहेगी, गरीब को ये एक टेस्ट फ्लाइट थी और वो मजीद करने जा रहे हैं, मजीद कमर्शियल फ्लाइट्स की तरफ जा रहे हैं। 2018 में ये जो स्काई रूट बनी थी, कहा जा रहा है कि एक न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स का हिस्सा था। अब ये चीज़ें नरेंद्र मोदी बेसिकली कैश करवा रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं। अब ये प्राइवेट कंपनी है, मार्केट में शेयर होंगे, और ये स्पेस सेक्टर की जो स्पेस सेटअप में प्राइवेट सेक्टर की जब लिबरलाइजेशन होती है, यानी कि तो लोग आते हैं बीच में। कहा जाता है कि ये फर्स्ट स्पेस सेक्टर कंपनी थी जिसकी $1 बिलियन वैल्यू बढ़ी। अब ये देखें, इसके ऊपर लोगों ने शेयर खरीदने हैं, और जो इंडियन मिशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो कहेंगे जी देखें जनाब, हम तो पहले छोटी मोटी वो ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट का अब हम भी हिस्सा हैं, हम भी आए, एलॉन मस्क की स्पेस एक्स है तो हम भी हैं, क्यों नहीं है। यूरोप और एशिया जो है वो सारी डोमेस्टिक लॉन्च कंपनीज को वो कर रहे हैं। असल में मसला क्या है? अब मसला ये है कि क्या उसको बोलते हैं, ये सारा काम जो है वो उनको करना पड़ रहा है, ठीक है, और वो करना इसलिए पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं के ऊपर जो मैं देखता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं के ऊपर दे डू बिलीव इन दिस वन थिंग, वो एक चीज पे जरूर बिलीव करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अपना काम बगैर प्राइवेट सेक्टर के कर ही नहीं सकते, आप उसके बगैर कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। प्राइवेट सेक्टर को ही सामने आना पड़ेगा, ये प्राइवेट सेक्टर की ही गेम है, ये प्राइवेट सेक्टर का ही कमाल है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी के चूरन के हिसाब से मानो तो पाकिस्तान ने भारत को 2025 के मई में बहुत बड़ी शिकस्त दे दी थी, और इससे भारत की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई और भारत बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। जबकि हुआ इसके उल्टा है, पाकिस्तान आज चीन का कर्जा चुकाने के लिए सऊदी अरब और अमेरिका के पैर पड़ता फिर रहा है कि कोई तो हमें पैसा दे दो, चीन का कर्जा हमें चुकाना है। वहीं पर भारत धीरे धीरे करके ही सही परंतु आगे बढ़ता जा रहा है। तभी तो आज हमने 2-3 बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं। एक तो भारत को पहली अपनी दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन पावर ट्रेन मिल गई है, जो कि पाकिस्तान को 7 जन्मों में भी नहीं मिलने वाली। दूसरी बात करें, भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसकी प्राइवेट कंपनियां अब स्पेस के अंदर रॉकेट लॉन्च कर सकती हैं, वो सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकती हैं। भारत की निजी स्पेस कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, उसने अभी इस कारनामे को करके दिखाया है, और इस सबको देखकर पाकिस्तानी अब चीखने लगे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी का वो फेक प्रोपोगेंडा जो कि ये बोलते थे कि हमने तो भारत को ऐसी शिकस्त दी थी, इनकी बिजली का निजाम हैक कर लिया, इनके डैम हैक कर लिए, सब हैक कर लिया था, वो धरा का धरा रह गया है। वो अलग बात है कि इन मूर्खों को इतना भी पता नहीं है कि बिजली और डैम हैक नहीं किए जा सकते, परंतु फिर भी ये अपनी तरफ से लाहौरी चूरन चटाते रहते हैं। पर अब उनकी जनता को जब पता चला है कि भारत तो कहीं से कहीं भी पीछे नहीं गया, धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ रहा है, तो पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया, हम तो भीख मांग रहे थे और अब भी भीख मांग ही रहे हैं, पर भारत धीरे धीरे करके आगे क्यों बढ़ रहा है।